अब आते हैं एक और मुद्दे के ऊपर। ईवीएम मशीनों का बड़ा राग चल रहा है आजकल, बड़े दोषारोपण हो रहे हैं। लेकिन 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने तो कह दिया कि जुडिशरी ने भी क्लीन चिट दी हुई है और टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने क्लीन चिट दी हुई है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है और हमें अब किसी की बात नहीं सुननी है। तो एक किस्म से सत्ता के गुलाम जैसे होते हैं उस ढंग से बिहेव हो रहा है और वो आपको बताते हैं, डिक्टेट करते हैं कि आपको बोलना क्या है, आपका संवाद क्या होगा। इन हालातों में ये उम्मीद करना कि ईवीएम के बिना चुनाव होंगे, मुझे लगता नहीं है। और ये सत्ता किसी की सुनेगी, ये भी मुझे नहीं लगता। तो ईवीएम के ऊपर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। भाई साहब, ईवीएम से पहले मैं एक ईवीएम की भूमिका पे आने से पहले मैं एक और भूमिका दूंगा। इस देश में सबसे शक्तिशाली कौन है? किसका देश है? चुनाव आयोग का देश है? सत्ता पे जो बैठे नेता है उनका देश है? या इस देश के नागरिकों का देश है? किसका देश है? नागरिकों का देश है। संविधान ने यही कहा, आज़ादी की लड़ाई के बाद जो देश बना उसमें यही कहा गया कि ये देश जो है नागरिकों का, वी द पीपल, वी द पीपल का देश है। तो सबसे ताकतवर तो वी द पीपल होना चाहिए था। क्या हम वी द पीपल ताकतवर हैं? हम उम्मीद करते हैं कि वो जो वहां बिठाया है, जो बैठे हैं, वो हमको कुछ देंगे। सच ये है कि आप उनको दे रहे हो, उनको उम्मीद है कि आप उनको दीजिए, टैक्स दीजिए, अपना पेट काट करके उनको दे दीजिए। वो आपको दिखता ही नहीं है। दिक्कत की बात यह है कि हम नागरिकों को दिखता ही नहीं है कि वो नहीं दे रहा है, हम उसको दे रहे हैं। तो देने वाला ताकतवर होता है या लेने वाला ताकतवर है? अगर ईश्वर देता है सबको, दाता राम वही है, तो ताकतवर तो ईश्वर है। ताकतवर वो लेने वाला हम इंसान है क्या? तो जब जो नेता, मोदी को इतना महान बना दिया आपने कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी पता नहीं क्या करते। अरे मोदी जी खुद क्या है यार? 35 साल भी क्यों मांगा उन्होंने? चाय बेच करके क्यों बड़ा हो रहे थे? आपने ताकत दी और आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। आपकी जब ताकत का एहसास नहीं है तो चुनाव आयोग भी तो वही है ना, आप ही में से गया हुआ नौकरी कर रहा है ना चुनाव आयोग में बैठा हुआ आदमी। कमिश्नर को क्या लेना देना है यहाँ ठीक से वोटिंग हो कि ना हो? अपनी ड्यूटी कर रहा है। अब उसको मारने जाएंगे, उसको अरेस्ट कर लेगा पैसा गबन करने के आरोप में, ईडी जाकर के, तो आप बचाने जाइएगा क्या? आम आदमी जाएगा बचाने के लिए? तो क्यों क्यों करेगा वो? क्यों? क्या लेना देना उसको आम आदमी से? क्या लेना देना उसको देश के? अपना पैसा बनाओ, सुखी रहो, उसका बेटा भेज देगा, कमिश्नर के बेटे अमेरिका शिफ्ट कर जाएंगे, क्यों रहेगा यहाँ जहालत में? तो ये समझने वाली बात है। ईवीएम पे जो बोला है चुनाव आयोग ने, नैतिक तौर पे देखिए तो गलत है। गलत इसलिए कि देश नागरिकों का है, तो नागरिक तय करेंगे ना। आपके कहने से क्या होता है भाई? आप कौन हो? आपको ये अधिकार दिया गया है, तो अगर नागरिक संदेह है तो आप उस संदेह के आधार पर जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी करो। और जब आप राम की बात कर रहे हैं, शुरुआत भी हमने कहा है, तो राम की बात कर रहे हैं, तो राम तो एक धोबी के कहने पे, एक प्रजा के कहने पर अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। इतना बड़ा कलंक सर लिया उन्होंने। किस लिए लिया? प्रजा के लिए। चूंकि राजा के लिए प्रजा सबसे महत्वपूर्ण है। इस देश के प्रधानमंत्री के लिए नागरिक सबसे महत्वपूर्ण है। इस देश के नागरिकों के लिए आपका प्रधानमंत्री क्या करता है? मणिपुर नहीं जाता है, बिल्किस बानो मैटर पे नहीं बोलता है, किसी और मैटर पे नहीं बोलता है, बस वो राम। अरे भाई, तुमको राम ने बनाया है अगर, तो वोट क्यों मांगने जाते हो? मंदिर में बैठ के राम राम करो, देखो प्रधानमंत्री बनते हो नहीं बनते हो, पता चलेगा ना। तो ये जो है चुनाव आयोग ने जो कहा है उससे यही अपेक्षा है, वो यही कहे। कल को ये भी कह सकता है कि चुनाव की आवश्यकता नहीं है, हमने सर्वे ले लिया है, और अखबारों के सर्वे तो लगभग वही होते हैं, पिछली 5 बार से हमने देखा है कि वही सर्वे आते हैं, इसलिए अब चुनाव की आवश्यकता नहीं है। ये भी कल कर सकता है, क्या दिक्कत है आपको? क्या करिएगा आप? तो मुझे लगता है चुनाव आयोग ने जो कहा है वो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो उसके अलावा कुछ कह नहीं सकता। तोता क्या बोलेगा? जो पढ़ाइएगा वही पढ़ेगा वो। क्या इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत है कि प्रधानमंत्री को चैलेंज करें? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अभी हैसियत है कि वो चैलेंज कर सके? सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री आपने बनाया है। इतना ताकतवर तो दुनिया में कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं। तो ताकतवर के सामने तो झुकना पड़ेगा, उसके साये में रह रहे हैं आप। किसको डर नहीं लगता भाई? मुझे तो डर लगता है। तो मुझे लगता है जैसे मुझे डर लगता है, बाकियों को भी डर लगता है। रिटायर होंगे ना कल। जज लोया जो हुआ, तो वो क्या था? रांची में भी एक जज को ऐसे ही कार से रौंद दिया गया था। कितने घटनाएं हुई, तो कौन बचाएगा उनको? क्यों लड़ेगा देश के लिए? देश जब चाहता है कि बस राम मंदिर बने, तो वो भी राम मंदिर बनाने में लगा हुआ। हम तो कहते हैं, जैसे मुझसे पूछिए, मैं तो बोलूँ कि हर घर के सामने एक राम मंदिर बना दो,
और बोलो कि यहाँ पे हर महीने आपको जो है 2000 रुपये मंदिर के नाम पे चंदा देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो आपको देश निकाला हो जाएगा या डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। कर दो ऐसा। ठीक है।